अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम काई टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कमज़फ ड्रामे की आज मेगा एपिसोड लगे जिसमें आप सब ने देखा आखिर नबील अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। आयमा का घर बकवा कर उसका हिस्सा लेने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि अगली किस्त में आप देखेंगे कि आजिर चेक देने उसे नबील के पास आता है तो नबील उसे कहता है कि आप खुद घर कहाँ लेंगे, इतने पैसे हैं आपके पास। आजिर ने शायद जानबूझकर उसे नहीं बताया कि ये घर बिकने के बाद भी उनके पास है। वो उसकी नेचर को अच्छी तरह से पहचान चुका है, इसी वजह से वो रूखे अंदाज में कहता है कि जी हाँ, पैसे। तब नबील तंज करके कहता है कि हाँ भाई, आपको तो बहनों से डबल हिस्सा मिला होगा। उसकी तो नज़र पूरे घर पर थी, सिर्फ एक हिस्से का उसने क्या करना था। आयमा को घर लाने के बाद वो उसके भाइयों से मजीद पैसों की डिमांड कर सकता है। आगे आप देखेंगे कि आखिरकार आयमा की शादी का दिन आ जाता है। नबील नाज़मा को वापस बुला लेता है। वो अपने शोहर की शादी अपने हाथों से करती है और अपनी सौतन ब्याह कर घर ले आती है। आयमा की रुखसती के बाद पीछे घर में सुनाटा हो जाता है कि इस खामोश और सुकून को देखकर मुना कहती है कि दी की अचानक याद आने लगी है, जिस पर फारिया कहती है कि अल्लाह करे ठीक हूँ। मुना जवाब में कहती है क्या हो गया है फारिया, डराओ तो मत। आगे आप देखेंगे कि सुबह का नाश्ता लेकर आयमा की पूरी फैमिली उसके घर आती है, जिस पर नबील का बेटा खुशी से चीखता है पापा पापा, आपके मेहमान आ गए। नबील जो नाज़मा को किचन में खड़ा मना रहा था, अपने बेटे को खामोश होने का इशारा करता है, लेकिन इससे पहले ही आयमा के घर वाले सारे हैरान हैं और फारिया बोलती है कि ये बच्चा पापा पापा किसको कह रहा है। लेकिन यहाँ भी नबील आकर अपनी चिकनी चपड़ी बातों से पर्दे डाल ही देता है कि वो मेरी कज़न नाज़मा और उसका शोहर रात के इधर ही हैं, ये उनका बच्चा है, अपने पापा को बुला रहा था। आयमा जैसी भी औरत होती है जो मुंह पर बेइज्जती करती है, दोनों भाभियों की मौजूदगी में मुना से कहती है कि इतनी चालाक भाभियां मिली हैं मुझे। एक तो चाहती थी कि मेरी कभी शादी ही ना हो और दूसरी ने बहुत चालाकी से घर अपने नाम करवा लिया है। फारिया कौन सा खामोश रहने वाली थी, फौरन जवाब में कहती है कि घर बेचने की वजह भी आपकी शादी ही थी। इससे पहले कि फारिया और आयमा की फिर से लड़ाई हो जाए, फौजिया फौरन बात को बदलते हुए कहती है कि आप ये छोड़ें। आयमा बाजी ये बताएं कि आपको मुंह दिखाई में क्या मिला। शीशे के सामने मजे से तैयार होती हुई आयमा के हाथ रुक जाते हैं। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि नबील ने उसे मुंह दिखाई नहीं दी। नबील की खैर नहीं, अब आयमा उसे कच्चा चबाकर मुंह दिखाई निकलवाएगी। आयमा अपने घर वालों के साथ वापस अपने घर आ जाती है और यहाँ जब आजिर और आसम उनसे पूछते हैं कि नबील भाई ने वलीमे के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो फौरन नबील को फोन करती है कि वलीमे का पैगाम नहीं दिया तुमने। जिस पर नबील कहता है कि कौन सा वलीमा, मैं कोई वलीमा नहीं करवाने वाला, पहले ही बहुत खर्च कर चुका हूँ। उसकी बात सुनकर आयमा को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो नबील, दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तो गुस्से में ये भी भूल चुकी है कि नबील उसका शोहर है और ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत सिर्फ उसके बहन भाइयों को है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? आप सभी दोस्तों को नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।